हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है, टीचर्स के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क करती है और ऐसे सारे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या आईटी फील्ड में काम करने वाले लोग हों। तो सारे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में साबित होती है और इसका नाम है पिक्रिक एसिड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस मेडिसिन के बारे में हो सके। पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि बहुत मेंटल एक्सर्शन करते हैं, जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, जिनका कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है और जो मेंटली जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो मेडिसिन है वो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, ऐसे बिजनेसमैन जो ज़्यादा मानसिक कार्य करते हैं और वो सारे लोगों के लिए जिनका सेडेंटरी टाइप ऑफ वर्क होता है और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पढ़ने लिखने में ज़्यादा समय जाता है। ये मेडिसिन का जो सेंटर ऑफ एक्शन है कि कहाँ पर ये कार्य करती है, तो ये ब्रेन के ऊपर कार्य करती है जो कि हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये स्पाइनल कॉर्ड पर काम करती है और साथ ही साथ में ये सेक्सुअल ऑर्गन्स पर भी इसका इफेक्ट देखा गया है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही इसके ऊपर वर्क देखा जाता है। तो ब्रेन पर ये क्या काम करती है, ब्रेन को ये एग्जॉस्ट जो ब्रेन्स होते हैं यानी कि जिनमें मानसिक थकावट ज़्यादा जल्दी देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन फैग सिंड्रोम, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में वर्क करती हैं। फिर दूसरा हम स्पाइनल कॉर्ड पे देख लेते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे ये क्या कार्य करती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम का ऐसा पार्ट है कि जहाँ पर सेंसेशंस आते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं और वहाँ से मोटर नर्व्स के थ्रू एक्शन होता है। ये रिफ्लेक्सेस के लिए भी कार्य करती है। तो ये जो है वो असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस प्रोड्यूस करती है, यानी पैरालिसिस में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर साथ ही साथ में हम जब सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं तो ये पेनफुल इरेक्शंस प्रोड्यूस करती है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर जिनमें होती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में कार्य करती है। दूसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है थकावट, और ये जो थकावट होती है ये दो स्तरों पर देखी जाती है। वो मानसिक स्तर होता है और शारीरिक स्तर होता है। मानसिक स्तर के रूप में थकावट के रूप में हमने, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन फैग सिंड्रोम, यानी कि जो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में होते हैं, मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, तो एक समय पर ऐसा आता है कि जहाँ पर थोड़ा सा भी मेंटल एक्सर्शन या मानसिक कार्य करने पर जो पर्सन होता है उसमें बहुत ही मानसिक थकावट महसूस होती है। और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। क्या होते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस जो ब्रेन के होते हैं, वो उसमें जो पेशेंट की कंसंट्रेशन यानी कि किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रण, इसमें कमी आती है, वो फोकस नहीं कर पाता है। कोई भी चीज़ें जो उसके सामने आती हैं या समझने के लिए आती हैं उसको ठीक से समझ नहीं पाता। ग्रास्पिंग यानी ग्राह्य क्षमता उसकी अफेक्ट हो जाती है और उसको वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाने की वजह से अपनी एफिशिएंटली काम, ब्रेन के जो काम होते हैं वो कर नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, इवन कन्फ्यूजन भी, और इसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है। तो ये मानसिक थकावट जो है वो पिक्रिक एसिड का
मेन प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम कवर करती है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर नहीं पाता है, जल्दी उसमें कन्फ्यूजन डेवलप हो जाता है कि मैंने ये पढ़ा था या ये पढ़ा था, उसकी ग्राह्य क्षमता कम हो गई है, तो उन केसेस में स्टूडेंट के लिए ये एक रामबाण औषधि के रूप में साबित हो सकती है। तो यहाँ पर पिक्रिक एसिड 30 का इस्तेमाल पेशेंट को फ़ायदा दे सकता है। फिज़िकल लेवल पर एग्जॉशन, यानी कि जब शारीरिक कमज़ोरी पेशेंट को बहुत ज़्यादा महसूस होती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके मसल्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मसल्स जो हैं वीक हो गए हैं, पैरों में भारीपन लगता है, सारा शरीर भारी महसूस होता है, टायर्ड यानी थकावट जैसी फीलिंग आती है, तो इस तरह के फिज़िकल एग्जॉशन में पिक्रिक एसिड बहुत काम करती है। और जब हम दोनों को, मानसिक थकावट और शारीरिक थकावट को कंबाइन करके इस मेडिसिन के बारे में सोचते हैं, तो पिक्रिक एसिड का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पिक्रिक एसिड 30 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को देता है। तो ये था इसका दूसरा सिम्टम। तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है हेडेक। ऑब्वियसली जब मानसिक थकावट है, तो यहाँ पर जब मेंटल एक्सर्शन पेशेंट कर लेता है, तो उसे सिर दर्द भी होता है। क्या, किस जगह पर ज़्यादातर होता है? तो फोरहेड पर जो है दर्द महसूस होता है। ऑसिपिटल रीजन यानी सर के पिछले वाले भाग में भी उसको दर्द महसूस होता है। और जब मेंटल एग्जॉशन कर लेता है, तो देयर इज़ बर्निंग पेन अलोंग द स्पाइन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी हमारे पीठ के पीछे का हिस्सा, जो स्पाइनल कॉर्ड में यानी नैप ऑफ नेक से लेके बैक तक में, कमर तक में जलन महसूस होती है, ये इसका की नोट फीचर है। और जब कभी भी आपको मानसिक शारीरिक थकावट के साथ में स्टूडेंट में, टीचर्स में, बिजनेसमैन में, या जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनमें अगर इस तरह का फीचर मिलता है, तो आप वहाँ पर पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर से करिए। हेडेक में अगर टाइट बैंडेज बांध लेता है, जम के प्रेशर अप्लाई कर देता है, तो उसे आराम मिलता है। कोल्ड एप्लीकेशन से या ठंडा कुछ पट्टी लगाने से या ठंडा कुछ अप्लाई करने से भी इस हेडेक में बहुत आराम मिलता है। तो ये थे हेड से रिलेटेड सिम्टम। चौथे सिम्टम की तरफ देख लेते हैं कि इसका एक्शन जनरेटिव ऑर्गन्स पर होता है। मेल्स में इसका बेसिक इफेक्ट देखा जाता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोस्ट्रेशन यानी थकावट तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एक कंडीशन प्रोड्यूस करता है, प्रायपिज्म। प्रायपिज्म का मतलब होता है पेनफुल इरेक्शंस, यानी कि जो उसमें इरेक्शंस आते हैं वो पेनफुल रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, उसके बाद में सेमाइनल एमिशन होता है, ये डिस्चार्ज होता है। तो मेल्स में पेनफुल इरेक्शंस हों, दर्द भरे इरेक्शंस हों और लंबे समय तक रहें, उसके बाद सेमाइनल एमिशंस हों, तो उसमें आप जो है पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल फ़ायदा देगा। 30 पोटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, आपने कई बार सुना होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है और उसकी वजह से यूरिन जो होती है वो अफेक्ट होती है। यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, रुक रुक के आती है, पेशाब निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी अगर किसी में है और मेंटल एक्सॉशन ज़्यादा है, फिज़िकल एक्सॉशन ज़्यादा है और बर्निंग अलोंग द स्पाइन है, तो वहाँ पर पिक्रिक एसिड 30 इज़ वेरी वेरी यूज़फुल मेडिसिन। इसके साथ साथ में हम देखते हैं पांचवें सिम्टम के रूप में, और वो यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। क्या होते हैं यूरिन से रिलेटेड सिम्टम? कि इसमें कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन हो सकता है, यानी कि यूरिन पूरी तरीके से रुक गई है, जिसे कि हम बोलते हैं एन्यूरिया। तो इसमें जो है
किसके साथ होती है? यूरेमिया के साथ। यूरेमिया का मतलब होता है कि ब्लड में यूरिया की मात्रा नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो गई हो। तो यूरेमिया अलॉन्ग विथ एन्यूरिया के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। 200 पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। साथ ही साथ में यूरिन का फ्लो कई बार इंटरप्टेड होता है। डार्क कलर की यूरिन होती है, रुक रुक के यूरिन आती है, काफ़ी कम मात्रा में आती है। तो ये फीचर्स भी जो हैं वो इस मेडिसिन के होते हैं। तो इसमें भी इसका इस्तेमाल 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये थे इसके बहुत ही ज़्यादा 5 महत्वपूर्ण सिम्टम। एक चीज़ के लिए आप ज़रूर से याद रखिए कि ये जो है पैरालिसिस के लिए भी मेडिसिन है। अगर किसी को एक्यूट यानी कि नया नया आया हुआ पैरालिसिस है, असेंडिंग टाइप का है यानी नीचे पैरालिसिस पहले हुआ है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है, तो एक्यूट असेंडिंग पैरालिसिस यानी कि आप AAP, तो उसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। दूसरा, जब डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, अगर किसी भी व्यक्ति में आप देखते हैं कि लॉस ऑफ मेमोरी है, पेशेंट को जो है वो ठीक से चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, और अगर उसका MRI हुआ है उसमें सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है, तो उसमें जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तीसरा जो है, जो एक थेरेपेटिक कंडीशन है, एनीमिया। कैसा एनीमिया? प्रोग्रेसिव है, पर्नीशियस है। एनीमिया अगर आपको दिखता है PAP, प्रोग्रेसिव एनीमिया विच इज़ पर्नीशियस, तो वहाँ पर आप पिक्रिक एसिड का 30 में इस्तेमाल करेंगे तो ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये थी जानकारी पिक्रिक एसिड के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और इसके सिम्टम्स भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप किसी सब्जेक्ट पर जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर से लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उस पर जाके भी आप पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आपको मुझसे लाइव कंसल्टेशन चाहिए तो आप आयुष क्योर पर रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।